चैप्टर 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में क्या है, दो क्वेश्चन फर्स्ट में दो रिलेशन दिए हुए हैं f(x) और g(x), और क्वेश्चन में बोला गया है कि शो करिए जो फर्स्ट रिलेशन है f(x) ये एक फंक्शन है, और जो सेकंड रिलेशन है हमारा g(x) ये एक फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रिलेशन फर्स्ट। यहाँ पे क्या दिया हमारे पास में, f(x) = x² दिया हुआ है, वेयर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 3। और दूसरी चीज़ दी हुई है f(x) = 3x फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड लेस देन और इक्वल टू 10। इसको हमको फंक्शन प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे इस रिलेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं x की वैल्यू जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी एंड लेस देन 3 होगी। ठीक है, अभी मैं इस इक्वल टू की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इक्वल टू हमारा जो फंक्शन है वो f(x) = कितना होगा, x² होगा। और जब हम यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 रखेंगे, x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन और इक्वल टू 10, यहाँ पर भी मैं अभी इक्वल टू की बात नहीं कर रहा हूँ, तो हमारा जो फंक्शन है f(x) वो कितना होगा आपका 3x। इसका मतलब ये हुआ कि हम 0 से लेके 10 तक जब वैल्यू पुट करते हैं एक्सेप्ट 3, तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पे x² मिलेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पुट कर देंगे f1 तो हमको मिलेगा 1² = 1, तो हमारा ऑर्डर पेयर हो जाएगा 1 1। ठीक है, अगर हम यहाँ पुट करेंगे f2 तो हमको मिलेगा 2² = 4, तो हमारा ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा 2 4। ठीक है, फिर अगर हम इस वाले रिलेशन में देखें, जब हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 रख रहे हैं, मतलब हम कितनी रख रहे हैं, सपोज 4 रख रहे हैं, तो f4 रखने पे कितना मिलेगा आपको 3 × 4। ठीक है, यहाँ पर हम x के 4 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 12, मतलब ऑर्डर पेयर क्या मिल रहा है 4 12। तो आप देखिए यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर पेयर बन रहा है 1 1 2 4 4 12, तो इसमें क्या हो रहा है 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर आ जाएंगे, सिर्फ अभी 3 को छोड़ दो, 3 को छोड़ के सारे नंबर आ जाएंगे, और जो उनकी इमेज बन रही है वो सब क्या है, यूनिक इमेज यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इनको देख के तो ये लग रहा है कि ये फंक्शन है। अब बात करते हैं जो हमारे पास कॉमन है, मतलब कि यहाँ पे देखिए इधर भी कंडीशन इक्वल टू 3 दी हुई है और यहाँ पे भी कंडीशन इक्वल टू 3 दी हुई है। तो अगर हम ये कंडीशन लेते हैं एट x = 3, है ना, जब x की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे भी हमको ये फंक्शन लेना पड़ेगा। तो मतलब हम क्या लेंगे, एट x = 3 हमारा फंक्शन क्या होगा, f(x) = x² होगा। तो यहाँ पर हम अगर x की वैल्यू कितनी पुट करते हैं, 3 पुट करेंगे, तो कितना मिलेगा हमको 3² = 9 मिलेगा। ठीक है, मतलब हमारा ऑर्डर पेयर क्या बना, 3 और 9 बना। 3 की इमेज क्या मिल रही है, 9 मिल रही है। ठीक है, उसके साथ साथ हम यहाँ पर देखें तो ये भी एक कंडीशन दी हुई है कि 4x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, मतलब 8x = 3 हमको ये फंक्शन भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो हमारे पास में फंक्शन क्या होगा, ये भी फंक्शन हमको लेना पड़ेगा f(x) = 3x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन दी हुई है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 हो, तो उस केस में हमारा क्या होगा 3x भी लेना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 3 9, मतलब हमको क्या ऑर्डर पेयर मिल रहा है, 3 रखने पे 9 मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों रिलेशन दिए हुए थे, इन दोनों में जब हम x की वैल्यू 3 पुट की तो हमको एक ही इमेज मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ऑर्डर पेयर में से एक ही ऑर्डर पेयर को कंसीडर करेंगे, क्योंकि दोनों सेम है। तो जब हम यहाँ पर ऑर्डर पेयर लिखेंगे 1 1 2 4 और 3 9, फिर 4 12 एंड सो ऑन, ये हम कंटिन्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि जो भी हम x की वैल्यू 1 से लेके हम 10 तक पुट करेंगे, उन सब के लिए हमको यहाँ पे यूनिक इमेज मिल रही है। ठीक है, तो इसलिए ये रिलेशन क्या होगा, फंक्शन। तो हम लिख देंगे देयरफॉर f इज ए फंक्शन, या हम बोलें देयरफॉर रिलेशन f इज ए फंक्शन। पास में g(x) = हमारे पास कंडीशन क्या दी हुई है, 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन दिया है x², और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन और इक्वल टू 10 के लिए हमारे पास रिलेशन क्या दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है। ठीक है, अब सेम वही चीज़ हमको शो करना है। तो देखिए अब हमको मेनली शो करना कहाँ पर है, शो ये करना है कि जहाँ पर हमारे पास x = 2 पे दो रिलेशन दिए हुए हैं, x = 2 के लिए हमारे पास रिलेशन कितना था, x² है, और x = 2 के लिए रिलेशन एक और दिया हुआ है 3x।
तो मेनली हमारा जो फोकस होगा वो उसी पे होगा जब हमारे पास एक ही नंबर के लिए या एक ही डोमेन के लिए दो डिफरेंट रिलेशन दिए हुए हों, है ना। तो उसमें हम चेक करेंगे क्या उन दोनों की इमेज सेम बनती है या डिफरेंट बनती है। तो देखिए हम शो करते हैं एट x इज इक्वल टू 2 पे बात करते हैं। तो x इज इक्वल टू 2 पे हमारे पास में रिलेशन क्या दिया हुआ है, gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी है और x इज इक्वल टू 2 के लिए हमको ये रिलेशन भी लेना पड़ेगा क्योंकि ये भी गिवन है। तो gx इज इक्वल टू 3x है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपका फोकस क्या होगा, हमको मेनली यही चीज शो करना रहेगा कि जहां हमारे पास दोनों सेम डोमेन के लिए मतलब एक ही डोमेन के लिए दो अलग अलग रिलेशन दिए हुए हैं, उन्हीं को चेक करके बताना है कि क्या वहां पे दोनों की सेम इमेज बन रही है या डिफरेंट इमेज बन रही है। उसी से हमको पता चल जाएगा कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो देखिए एट x इज इक्वल टू 2 पे हमारे पास दो रिलेशन दिए हैं, gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड gx इज इक्वल टू 3x। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे 2, तो कितना मिलेगा, जब इस रिलेशन में पुट करेंगे तो हमको मिलेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इसके लिए हमारा ऑर्डर पेयर क्या बन रहा है, 2 और 4, मतलब कि डोमेन में 2 है तो उसकी इमेज बन रही है 4। फिर दूसरे फंक्शन में अगर हम यहाँ पुट करते हैं x की जगह 2, ठीक है, तो हमको कितना मिलेगा 3 इंटू 2 मतलब कि 6। तो हमारा जो ऑर्डर पेयर है वो क्या बन रहा है 2 और 6, मतलब कि अगर हम डोमेन में 2 लेते हैं तो उसकी इमेज क्या बन रही है 6। तो अब देखिए यहाँ से हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अगर एक ही एलिमेंट अगर हम डोमेन का लें और उसकी दो डिफरेंट इमेज बनती है तो वो क्या होता है, फंक्शन नहीं होता है। क्योंकि फंक्शन की कंडीशन क्या पढ़ी थी हमने, फंक्शन की कंडीशन ये पढ़ी थी कि डोमेन के जितने एलिमेंट हैं उन सबकी एक यूनिक इमेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इनकी इस 2 की दो अलग अलग इमेज बन रही है, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। तो आप चाहें तो लिख दीजिए कि एलिमेंट 2 of domain have two different image, have two different image 4 and 6। तो therefore G is not a function, इसलिए G हमारा फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात। क्वेश्चन 2, अब देखिए क्वेश्चन 2 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, रिलेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और बोला गया है, रिलेशन दिया है फंक्शन दिया है। क्वेश्चन 2, तो देखिए क्वेश्चन 2 में क्या दिया हमारे पास में, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है और बोला गया है कि इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो मतलब क्या है, यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू इस जो हमारे पास रिलेशन है इसमें हम क्या करेंगे 1.1 पुट करेंगे और फिर यहाँ पर दूसरे के लिए हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे और चेक करते हैं कि उसकी इमेज क्या बनती है, वो यहाँ पे हमको पुट करना है। तो देखिए इसमें हम पुट करेंगे f11, मतलब x की 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 1.1 का स्क्वायर, मतलब कितना होता है 11 का स्क्वायर 121, तो ये हो जाएगा आपका 1.21। फिर f1 हम फाइंड कर लेते हैं, f1 कितना होगा, इस रिलेशन में हम पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मिल रहा है। तो सिंपल सा हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, f1 की जगह हम पुट कर देंगे 1.21 माइनस f1 की जगह हमने कितनी वैल्यू फाइंड की है, उसकी वैल्यू कितनी आई 1, तो वो यहाँ पुट कर देंगे और ये हो जाएगा 1.1 माइनस 1। सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका माइनस करने पे 0.21 और ये होगा आपका 0.1। इसका मतलब क्या मिल रहा है हमको आंसर 21/1। कितना करेंगे, ऊपर से हम नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे से 10 का, तो ये हो जाएगा आपका 21/10। तो 21/10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2.1। तो हमारा आंसर दिया है 2.1। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक हमारे पास रिलेशन दिया है और बोला गया है कि इसका डोमेन हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो अब डोमेन क्या होगा, तो हमको मालूम है कि यहाँ पर हम x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, ऐसे नंबर रखना है कि डिनोमिनेटर हमारा 0 ना बने। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा डिनोमिनेटर है पहले इसको हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, या हम बोले इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो करते हैं हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 क्या होगा आपका, इसके फैक्टर्स मिलेंगे आपको 12 के 2 और 3,
2, 2 और 3। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 3 2 6, तो हम इसको लिख दें -6x और -2x लिख सकते हैं। इस 8x को ब्रेक करके हमने लिख दिया -6x और -2x + 12। तो फिर ये हो गया आपका x, हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे इतने में से, तो ये बचेगा आपका x - 6। यहाँ से हम -2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपका x - 6। तो फैक्टर मिले हमको x - 6 और x - 2। बस यही हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो हमारे पास फंक्शन था f(x) = x² + 2x + 1 अपॉन x² - 8x + 12। तो इस इक्वेशन की जगह हम रख देंगे, न्यूमरेटर तो एज इट इज लिख देंगे, डिनोमिनेटर की जगह हम पुट करेंगे x - 6 और x - 2। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें x की वैल्यू 6 नहीं होना चाहिए, मतलब x इज नॉट इक्वल टू 6 होना चाहिए, और साथ में x इज नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए, है ना। अगर x की वैल्यू 6 या 2 होती है तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा और फंक्शन या रिलेशन हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अब हमारा डोमेन क्या हुआ, तो हम डोमेन को डिफाइन कर देंगे, डोमेन इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो उसको हम डिनोट कर देते हैं r से, और उसमें आपको क्या नहीं लेना है, उसमें -6 मतलब 6 और 2 नहीं होना चाहिए, तो हम उसको लिख देंगे 6 और 2 को छोड़ के सारे रियल नंबर्स आपके होंगे उसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास में एक रियल फंक्शन दिया हुआ है। क्या है रियल फंक्शन, f(x) = √x - 1। अब ये रियल फंक्शन है, इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है इसमें हमेशा आपको एक रियल नंबर मिलना चाहिए। क्या मिलेगा, एक रियल नंबर मिलेगा। अब देखो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू पुट करके देखता हूँ, हम पहले उससे समझते हैं, उसके बाद में हम इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखना है वो समझेंगे। अगर इस फंक्शन में √x - 1 में अगर मैं x की जगह यहाँ कितना पुट कर दूँ, 0 पुट कर देता हूँ। कितना पुट करता हूँ, x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँगा तो फंक्शन क्या होगा, √0 - 1 मतलब कि √-1। अब बताइए क्या √-1 एक रियल नंबर है या रियल फंक्शन है, तो ये रियल नंबर नहीं है, तो नॉट ए रियल नंबर। ठीक, अगर मैं x इज इक्वल टू पुट करता हूँ 1, कितना पुट करता हूँ, 1 पुट करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 - 1 मिलेगा, √0 मतलब कि 0, तो 0 इज ए रियल नंबर, तो ये रियल नंबर है ना। इसके बाद के सारे पॉजिटिव नंबर के लिए क्या होगा, ये एक रियल नंबर हमको मिलेगा। जैसे अगर मैं x इज इक्वल टू 2 पुट करता हूँ तो कितना होगा, 2 - 1 √1, तो ये भी क्या हो गया, आपको एक रियल नंबर मिल रहा है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो x की वैल्यू में अगर नेगेटिव रखता हूँ, x इज इक्वल टू सपोज मैं -1 रखता हूँ, तो अभी कितना मिलेगा मुझे, √-1 मतलब कि √-2, तो ये क्या होगा, इज नॉट ए रियल नंबर। बात समझ में आई, √-2 रियल नंबर है क्या, नहीं है। तो इन चीज़ों से हमको क्या समझ में आया, ये समझ में आया कि हम x की वैल्यू क्या क्या पुट करें कि हमको रियल नंबर मिले। तो हम x की वैल्यू देखिए 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, अप टू इनफाइनाइट पुट करेंगे, तो सबके केस में हमको क्या मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा। लेकिन अगर हम x की वैल्यू 0 या नेगेटिव रखते हैं, ठीक है, या 0 या 0 से कम रखते हैं, तो हमको एक रियल नंबर नहीं मिल रहा है। इतनी बात समझ में आ गई कि अगर हमको मतलब यहाँ पे जो x है, x कहाँ से लेंगे, x डोमेन में से पुट करना पड़ेगा। तो जब हम डोमेन में से x की वैल्यू पुट करेंगे तो जो डोमेन के एलिमेंट है वो सब क्या होना चाहिए, 1 या 1 से ग्रेटर होना चाहिए, और जो रेंज मिलेगी वो क्या होगी आपकी, 0 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी मिल सकती है ना। तो अब हमको ये बताना है कि डोमेन और रेंज क्या होगी इस फंक्शन की। तो हम लिख सकते हैं इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, ये जो आपका x - 1 है ये क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। जो x - 1 है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या हुआ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हुआ। मतलब x की वैल्यू हम जो पुट करेंगे वो 1 या 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। वो चीज़ हमने यहाँ पे भी एक्सप्लेन की हुई है। तो इसका मतलब है डोमेन क्या हो गया, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, हमने इसको लिख दिया, क्योंकि डोमेन की वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक रख रहे हैं, 1 से लेके इनफाइनाइट तक रख रहे हैं। 1 से लेके इनफाइनाइट तक क्या है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं।
मतलब उसमें 1 भी रख सकते हो, 1.5 भी रख सकते हो, √2 भी रख सकते हो, √3 भी रख सकते हो, अप टू इनफाइनाइट कोई भी नंबर आप रख दोगे, आपको हमेशा क्या मिलेगा, यहाँ पे एक रियल फंक्शन मिल जाएगा। तो डोमेन समझ में आया? डोमेन में आपको पुट करना है 1 से लेके इनफाइनाइट तक, कोई भी नंबर आप पुट कर दोगे तो ये रियल फंक्शन होगा। अब जो इसकी इमेज है, इमेज देख लेते हैं हम, सॉरी इसकी इमेज है हम बोले, उसकी जो रेंज बनेगी वो क्या होगी। तो जब हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट तक पुट कर रहे हैं तो हमको इसका रेंज क्या मिल रहा है, ये देखिए 0 1 इस तरीके से हमको मिलता जा रहा है। तो ये क्या हुई, सब रेंज हुई। तो रेंज हमको मिलेगा 0 से लेके इनफाइनाइट तक। अब इस चीज़ को हमने कैसे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे हमने लगाया है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ है ना, कि ये हमारा क्लोज्ड इंटरवल है, मतलब 1 को हमको कंसिडर करना है और अप टू इनफाइनाइट जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे कर्व ब्रैकेट लगा दिया। अब रेंज में बात करते हैं, रेंज हमको क्या मिल रही है, 0 से मिल रही है। इसका मतलब है कि ये आपका 0 इसमें कंसिडर होगा, इसलिए हमने क्लोज इंटरवल लगाया है। तो स्क्वायर ब्रैकेट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया 0 और कॉमा अप टू कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक। तो इधर हमने कर्व ब्रैकेट लगा दिया। तो बात समझ में आपकी डोमेन और रेंज। तो हमने यहाँ पे लिखा है रेंज क्या मिल रही है हमको, ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव क्यों लिखा है हमने, पॉजिटिव क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पॉजिटिव में 0 इंक्लूड नहीं होता है ना। पॉजिटिव में क्या होता, 1 या 1 से बड़े सारे नंबर्स आ जाते हैं, लेकिन 0 नहीं आता। तो 0 भी यहाँ पर कंसिडर है, इसलिए हमने उसको लिख दिया ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। क्वेश्चन फिफ्थ में हमारे पास एक रियल फंक्शन दिया है f(x) = mod of x - 1 और बोला गया इसका डोमेन और रेंज फाइंड करना है। अब देखिए क्लियरली हमको दिखाई दे रहा है कि जब भी हम x की वैल्यू कुछ भी नंबर रखेंगे, चाहे पॉजिटिव नंबर रखें या नेगेटिव नंबर रखें, आपको हमेशा जो उसकी इमेज है वो क्या मिलनी है, एक पॉजिटिव ही मिलना है ना। कुछ वैल्यूज हम पुट करके देख ले, समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ -1, तो हमको क्या मिलेगा, फंक्शन -1 तो mod of -2 मतलब कि 2 मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे x = 0 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, फंक्शन 0 - 1 मतलब कि mod of -1 ये हो गया आपका +1 लेंगे, मोड लगा हुआ है। अगर हम f की वैल्यू +1 रखते हैं तो क्या होगा आपका 1 - 1 = 0। ठीक है, तो हमको क्या समझ में आया कि हम x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रख दें, हमेशा हमारे उसकी जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, आपकी एक पॉजिटिव नंबर रहेगा। तो अब आपका इसका डोमेन क्या हो जाएगा, अब हम सीधे सीधे डोमेन लिख सकते हैं कि डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। डोमेन क्या होगा, डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि हम x कोई भी रियल नंबर यहाँ पर पुट कर सकते हैं, उसके लिए हमको हमेशा एक जो है रियल फंक्शन ही यहाँ पे मिलने वाला है। अब रेंज की बात करते हैं, तो रेंज क्या मिलेगा, रेंज हमेशा आप देखो आपको हमेशा पॉजिटिव ही रेंज मिलने वाला है। ठीक है, तो रेंज आपकी क्या होगी, रेंज इज नॉन नेगेटिव, क्योंकि 0 भी इसमें आ रहा है इसलिए हम उसको लिख देंगे रेंज इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर। रेंज क्या होगी आपकी, नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगी। ठीक है, आप चाहें तो इसको इंटरवल के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, -∞ to +∞, आप कोई भी डोमेन रख सकते हैं, ओपन इंटरवल है। ठीक है, इसलिए आपने इस तरीके से लिखा। और जो रेंज है वो आपको नॉन नेगेटिव नंबर मिल रही है, इसका मतलब है कि 0 से लेके इनफाइनाइट तक आपको यहाँ पे रेंज मिलने वाली है। तो क्लोज्ड इंटरवल 0 to ∞, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन 6, अब देखिए क्वेश्चन 6 में क्या दिया हमारे पास में, एक रिलेशन इस तरीके से दिया हुआ है और ये बोला गया है कि इसकी हमको रेंज फाइंड करना है। ठीक है, अब इस फंक्शन की अगर हम रेंज निकालते हैं तो क्या होगा, देखिए आप x की वैल्यू यहाँ पे कोई भी रियल नंबर पुट कर दीजिए। ठीक है, अगर हम कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे तो आप देखिए जैसे यहाँ पर हम पुट करते हैं, सपोज मान लेते हैं 1 ले लेते हैं, है ना, एट x = 1, क्या होगा फंक्शन आपका, 1 रख रहे हैं तो 1 रखने पे क्या मिलेगा आपको, 1² / 1 + 1²। ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा आपका, हम लिख दें 1/2 मिलेगा। ठीक है,
फिर अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और 4 + 1 5, 4/5। ठीक है, इस तरीके से हम कोई भी नंबर पुट करते जाएंगे। 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9/10 एंड सो ऑन। इतनी बात समझ में आई कि हम यहाँ पे कोई भी रियल नंबर पुट करें, प्लस माइनस पुट करें, माइनस भी पुट करेंगे तो यही नंबर मिलेगा, -2 पुट करेंगे तो भी हमको यही मिलेगा क्योंकि स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर रखने पे हमको ये मिल रहे हैं, सारे नंबर्स मिल रहे हैं। क्या, 1/2, 4/5, 9/10। अब 0 पुट करके और देख लेते हैं। अगर 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 0/1, मतलब कि 0 लिख दूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी नंबर रख रहे हैं 0 से लेके इनफाइनाइट तक, है ना, या हम बोले -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक, क्योंकि हम रियल नंबर पुट कर रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो हमेशा जो उसकी इमेज है वो क्या मिल रही है, या तो 0 मिल रही है, या आपकी देखिए 1/2, 4/5, 9/10, ये सब क्या है, लेस देन 1 होगा नंबर। आप इनको डिवाइड करोगे हमेशा नंबर क्या होगा, लेस देन 1 होगा। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका क्या है, हमेशा डिनोमिनेटर बड़ा मिलेगा। आप फंक्शन देख के भी समझ सकते हैं, ऊपर x² है और नीचे x² + 1 है, इसका मतलब डिनोमिनेटर जो है हमेशा जो है आपका ग्रेटर होगा, और डिनोमिनेटर ग्रेटर है इसका मतलब है कि जो भी हमारा इमेज मिलेगा वो हमेशा लेस देन 1 ही होगा। ठीक, तो अब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, अगर हम डोमेन लिखना चाहें तो डोमेन तो ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू R, मतलब कि जो है आपका डोमेन हो गया सेट ऑफ रियल नंबर। तो हम कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे। अब इसकी रेंज क्या है, हमसे क्वेश्चन में रेंज पूछा हुआ है, तो रेंज क्या होगी, तो रेंज आपको मिलेगी 0 से लेके लेस देन 1, है ना। 1 कभी भी नहीं होगी, 1 होगी क्या इमेज, आप कितनी भी वैल्यू पुट कर दीजिए इमेज कभी भी 1 नहीं होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा ग्रेटर होगा। अब डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो कभी भी आपकी इमेज 1 बन ही नहीं पाएगी, है ना। तो रेंज हो जाएगा आपका 0 से लेके, इसको हम लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल में 0 से लेके लेस देन 1, मतलब 1 को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, तो हमारी जो रेंज होगी वो होगी क्लोज इंटरवल 0 से लेके ओपन इंटरवल 1 तक, क्योंकि 1 ओपन इंटरवल 1 इसलिए लगाया कि इमेज कभी भी हमको 1 नहीं मिलेगी, लेस देन 1 ही मिलेगी, इसलिए हमने उसको 1 लगाया। और कभी भी ग्रेटर देन 0 नहीं होगी, इसलिए 0 से लेके लेस देन 1 तक। क्वेश्चन 7, अब क्वेश्चन 7 में क्या दिया हमारे पास में, 2 फंक्शन है f एंड g R to R। ठीक है, f एंड g फ्रॉम R to R, मतलब कि हमारा जो डोमेन है वो भी रियल नंबर है और जो रेंज है वो भी आपकी क्या दी हुई है, रियल नंबर है। और किस तरीके से डिफाइन है फंक्शन, f(x) = x + 1 एंड gx = 2x - 3। और क्या बोला गया है, f + g फाइंड करना है, f - g फाइंड करना है और f/g फाइंड करना है। करते फाइंड आउट, तो देखिए f + g x क्या होगा, हमने पढ़ा था, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं f(x) + gx। बहुत सिंपल है, f(x) की जगह कितना पुट कर देना आपको, x + 1 है, प्लस gx की जगह आप पुट कर देंगे 2x - 3 है। ठीक है, अब सिंपल आप जो है ऐड कर सकते हैं, x + 2x कितना हो जाएगा आपका 3x, और 1 और -3 मिलके कितना हो जाएगा -2। तो ये आपको मिल गया f + g। फिर फाइंड करते हैं हम f - g x, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इस तरीके से लिख सकते हैं f(x) - gx, f(x) - gx। वैल्यू पुट कर दीजिए, सिंपल सा है, f(x) की जगह आप पुट कर देंगे x + 1 और gx की जगह आप पुट करेंगे 2x - 3। साइन का थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। ये हो गया आपका x + 1, ब्रैकेट है, बाहर माइनस साइन है, अंदर के साइन चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा -2x और +3। सिंप्लीफाई करो, x - 2x हो जाएगा -x और 1 + 3 हो गया आपका +4। तो f - g कितना मिला आपको, -x + 4। f/g फाइंड करना है, f/g x, इसको कितना लिख सकते हैं हम, f(x/gx)। और कंडीशन क्या होती है हमेशा डिवीज़न में, कि gx की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन हमको बताना पड़ेगी।
कि जी एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो एफ एक्स कितना है आपके पास में, एक्स प्लस 1, और जी एक्स कितना है 2x माइनस 3। ठीक है, तो कंडीशन क्या है अपनी, कंडीशन ये है कि 2x माइनस 3 कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब है 2x इज़ नॉट इक्वल टू, -3 को उधर ले गए तो x इज इक्वल टू हमको मिलेगा नॉट इक्वल टू 3/2। तो ये कंडीशन यहाँ लिख देंगे कि x की वैल्यू कभी भी 3/2 नहीं होगी। इसके अलावा आप कोई भी नंबर यहाँ पे रख सकते हैं।